कोलिजन नंबर के बाद नेक्स्ट आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल यूज होता है Z11। ठीक है, Z11 बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल सब बायोमोलिकुलर कोलिजन कितने हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक मॉलिक्यूल Z1 कोलिजन कर रहा है। ठीक है, एक अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लूं तो यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n स्टार मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके अंदर है यूनिट वॉल्यूम में n स्टार मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन कर रहा है? Z1 कोलिजन कर रहा है, तो सब मॉलिक्यूल करेंगे। तो मेरे पास Z11 कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक मॉलिक्यूल के कोलिजन इनटू सब मॉलिक्यूल्स। तो इधर क्या आ जाएगा? इनटू n स्टार आ जाएगा। लेकिन ये करेक्ट है क्या? एक मॉलिक्यूल के कोलिजन है Z1, यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है n स्टार यूनिट वॉल्यूम में। तो अगर मैं यहाँ पे n स्टार से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सब मॉलिक्यूल्स के कोलिजन आ रहे हैं। इसमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कोई एक फैक्टर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ। एक मॉलिक्यूल के कोलिजन इतने हैं और इतने मॉलिक्यूल्स है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सबके कोलिजन्स आ गए। लेकिन यहाँ पे एक हाफ का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का कोलिजन दूसरे के साथ हो रहा है। जैसे इसका कोलिजन इसके साथ हुआ, एक बार कैलकुलेट किया, और इसका कोलिजन भी तो इसके साथ हुआ, ये भी एक बार कैलकुलेट हुआ। तो ये जो कैलकुलेशन आ रहा है ये डबल आ रहा है। ठीक है, कोलिजन्स जो कैलकुलेट हो रहे हैं, एक कोलिजन को दो बार कैलकुलेट करने पे ही आता है। ठीक है, इसका भी कोलिजन एक कैलकुलेट हुआ, इसका एक, तो दो कोलिजन हो रहे हैं। कैलकुलेट दो हुए लेकिन एक्चुअल में एक ही कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे आता है एक हाफ का फैक्टर, 1/2 का फैक्टर। ठीक है, तो Z11 इज इक्वल टू 1/2 √2 UAV पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार इंटू n स्टार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 1/√2 UAV पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दो टाइप्स के अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कहते हैं Z12 इज इक्वल टू करना है। बाकी इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 U एवरेज में U एवरेज 1/2 करता हूँ, ये वैल्यू चेंज होगी। U एवरेज 1/2 कैसे फाइंड करना है वो भी बताता हूँ। पाई होगा सिग्मा 1/2 करता हूँ, ये सिग्मा भी 1/2 डिफरेंट होगा, का स्क्वायर एंड N1 स्टार इंटू N2 स्टार। ठीक है, दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। उसमें U एवरेज 1/2 अगर फाइंड करना है तो इसमें क्या करना है तुम्हें? इज इक्वल टू आएगा √ U एवरेज 1 का स्क्वायर प्लस U एवरेज 2 का स्क्वायर बाय 2। ये आ जाएगा, इन दोनों का रूट मीन स्क्वायर लेना है। ठीक है, एंड सिग्मा 1/2 के लिए सिग्मा 1/2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसका एवरेज लेना है। एंड N1 स्टार क्या होगा? N1 स्टार होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट टाइप N1/V, और N2 स्टार होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड टाइप बाय वॉल्यूम। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, मीन फ्री पाथ, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में एक मॉलिक्यूल कितना एवरेज डिस्टेंस मूव होता है, उसी को क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, लैम्बडा मुझे कैलकुलेट करना है। यूनिट टाइम में अगर मैं वो कितना डिस्टेंस मूव हुआ ये कैलकुलेट करता हूँ, एंड यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स हुए वो भी कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज डिस्टेंस मूव, एवरेज डिस्टेंस मूव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव हुआ है उसको अगर मैं टोटल कोलिजन से डिवाइड कर दूं, एक मॉलिक्यूल के टोटल कोलिजन से, तो क्या आएगा, एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस मूव हुआ 20 मीटर, कोलिजन हुए 10, तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस अगर 20 है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हुए उससे डिवाइड कर दो, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस मूव हुआ है डिवाइडेड बाय एक सेकेंड में कितने कोलिजन हुए, जिससे क्या आ जाएगा, दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस वो मूव हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एवरेज डिस्टेंस मूव पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस मूव होगा, यू एवरेज, जो स्पीड है उसकी, यू एवरेज डिस्टेंस ये मूव हो जाएगा। और यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल के, Z1 कोलिजन नंबर आएगा, इधर आ जाएगा ये कोलिजन नंबर, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा यू एवरेज, और इधर क्या आ जाएगा, √2 यू एवरेज इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। यू एवरेज यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, लैम्बडा मीन फ्री पाथ इज 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ये फॉर्मूला आता है। एन स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन सिग्मा इज, सिग्मा क्या है यहाँ पे, कोलिजन डायमीटर, या सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल का डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेनली क्वेश्चन इसी पे आया है सब, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। Z1 का डिपेंडेंस देखेंगे कोलिजन नंबर का, सेकंड देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस, एंड थर्ड देखेंगे मीन फ्री पाथ टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला डिराइव करने से पहले, फॉर्मूला तो अपने को सबको पता ही है, यहाँ पे मैं एन स्टार क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिखता हूँ n बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na इंटू आर टी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, n बाई वी इज इक्वल टू पी Na बाय क्या आ रहा है, आर टी। n बाई वी इज इक्वल टू पी Na बाय आर टी आएगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, P बाई टी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, N बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू P बाई टी, या सिंपली N स्टार इज प्रोपोर्शनल टू P बाई टी, इसका यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यू एवरेज कितना होता है, यू एवरेज इज इक्वल टू √8RT बाय पाई एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, इसका भी यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट Z1 का डिपेंडेंस देखते हैं। Z1 इज इक्वल टू है अपने पास √2
यू ए वी पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एन स्टार आ जाएगा। ठीक है, यू ए वी Z1 इज प्रोपोर्शनल टू, यू ए वी क्या होगा, रूट टी, रूट टी के प्रोपोर्शनल, यू ए वी इज प्रोपोर्शनल टू आएगा रूट टी एंड एन स्टार इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी, इंटू आ जाएगा इधर पी बाय टी। तो कोलिजन नंबर Z1 इज प्रोपोर्शनल टू आता है पी बाय रूट टी। क्लियर है। नेक्स्ट Z11 देखते हैं कैसे है। Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू ए वी एन स्टार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू ए वी रूट टी आया एंड एन स्टार का स्क्वायर तो पी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिख सकते हो पी स्क्वायर बाय टी रूट टी, या टी का पावर 3/2 भी कर सकते हो। वैल्यूज गिवन होगी, रेशो फाइंड करना होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है लैम्बडा। लैम्बडा का डिपेंडेंस देखते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू यू ए वी बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू ए वी इंटू एन स्टार। यू ए वी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या आ रहा है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी आ जाएगा। ठीक है, लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय पी। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टी बाई बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी कांस्टेंट अगर मैं कर दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी बाई पी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है तो मीन फ्री पाथ भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर गिवन वॉल्यूम लैम्बडा डू नॉट चेंज, फॉर गिवन वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज फिक्स्ड देन लैम्बडा इज आल्सो फिक्स्ड। ठीक है, क्लियर है। लैम्बडा इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो लैम्बडा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा।